हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्टिव से पैसिव वाइज। इसमें मैंने आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव बता दिया था। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। देखिए, आपको ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसके लिए टेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आपने अभी तक टेंस की क्लास को कंप्लीट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप चेकआउट करेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएगी। मैथ की क्लास हो, केमिस्ट्री की क्लास हो, या क्लास 12th के लिए बायोलॉजी की क्लास इंग्लिश मीडियम में, वहां पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। तो हम आपसे यही कहेंगे कि टेंस की जो क्लासेस है उसको कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तभी तो आप पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिख पाएंगे। और जो भी स्टूडेंट है ना, जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी हैज या तो हैव आएगा। उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सभी को पता है। और मैं यहाँ पे नॉट को इंक्लूड कर दे रहा हूँ, यानी कि नॉट का स्ट्रक्चर मैं बाद में लिखूंगा ना, तो होगा क्या, बहुत सारे स्ट्रक्चर हो जाएंगे तो आपको याद करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मैंने नॉट को लगा दिया है। यदि नॉट आएगा तो यूज करिएगा, वरना क्या करेंगे, उसको आप हटा सकते हैं। तो नॉट के बाद क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, परफेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें क्या है, वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वर्ब की तीसरी फॉर्म, और लास्ट में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिख देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अब दिक्कत कहाँ पे आती है बच्चों को, तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है पैसिव वॉइस में, कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाए कैसे। तो देखिए, आपने इतनी सारी क्लासेस को कर लिया है तो आई थिंक आपको बनाना लगभग आ ही गया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या ऑब्जेक्ट का प्रयोग यहाँ पे हम पहले करेंगे? नहीं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम यहाँ पे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे अफर्मेटिव या निगेटिव हम तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, हैज या तो हैड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैज या तो हैड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, तो उसके बाद में हम करेंगे ऑब्जेक्ट का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का। मैंने आपको यही बताया है ना, जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। ये एक बात हो गई। या तो दूसरी बात कि ऑब्जेक्ट को उठा के हम क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी, यहाँ पे तीसरा लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे तीसरा उठाकर नहीं लिख दिया है। यानी ऐसा आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए ना कि यहाँ पे वर्ब की तीसरी फॉर्म है तो हमने भी यहाँ पे वर्ब की तीसरी फॉर्म लिख दिया। नहीं, एक्टिव से जब पैसिव आप बनाएंगे तो हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्लियर यहाँ तक। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है वर्ब की तीसरी फॉर्म। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, आप बताइए। उसके बाद नॉट के बाद आप बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म, प्लस में बाय, और प्लस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। अब किसी के मन में ये डाउट आएगा ना, सर बीन कहां से आ गया, तो बीन बाबू यहां से आ गया कि आप क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसमें आपका हैज हैव आता है। तो जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, हैज बीन या तो हैव बीन का प्रयोग करते हैं। क्लियर यहां तक। चलिए, अब हमें क्या करना है, एग्जाम्पल देखना है। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या हो सकता है। लिखा हुआ है, हैज द हंटर किल्ड द फॉक्स। क्या लिखा हुआ है, किल्ड द फॉक्स। ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस में लिखा गया है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, आप बताइए। आपको पता है ना कैसे चेंज करना है। सबसे पहले हमें लिखना है पैसिव वॉइस। क्या है, पैसिव वॉइस का हमें स्ट्रक्चर देखना है। और पैसिव वॉइस में क्या है, आपको नजर आ रहा होगा, हैज या तो हैव लिखना है। और हैज का प्रयोग हमेशा सिंगुलर यानी एक वचन के लिए करेंगे, और जब बहुवचन रहेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। तो आपको क्या करना है, हैज यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हैज नहीं लिख देना बाबू, ठीक है, गलत हो जाएगा। क्या करोगे, मैंने बता रखा है कि आपको ऑब्जेक्ट को देखकर ही वहां पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। मान लेते हैं यहाँ पे द फॉक्स एक वचन है, यानी एक लोमड़ी है, तो हम यहाँ पे हैज लगाएंगे। यदि वहां पे फॉक्सेस होता है, यानी बहुत सारे वहां पे फॉक्स होते, तो किसका प्रयोग करते हैं, आप खुद बताइए, हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बताइए किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। कंफ्यूजन दूर हुआ कि मैंने हैज क्यों लिखा, हैज यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसको मैंने चीटिंग करके यहाँ पे हैज नहीं लिखा है। और आप एग्जाम में ऐसी गलती करने का प्रयास मत करिएगा, वरना आप कहेंगे एग्जाम में तो सर सही किए थे, लेकिन जब घर आए तो जो नंबर आया वो गलत हो गया। तो गलत इसी तरीके से होता है। ऑब्जेक्ट को मैंने देखा एक वचन है तो हमने हैज लगा लिया। उसके बाद में क्या करना है, ऑब्जेक्ट को लिखना है। किसको लिखना है,
ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द फॉक्स। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? द फॉक्स का प्रयोग करते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलिए, उसके बाद हमें नॉट लगाना है, और मैंने आपको ये बताया था कि यदि आपका एक्टिव है इसमें नॉट आएगा तो लगाइएगा, नहीं आता है तो उसको क्या है? हटा के आगे निकल जाना है। तो नॉट तो दिख नहीं रहा है। चलिए, उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? बीन का। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे बीन लगा देते हैं। यानी कि आपका जो पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है ना, सेम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ना आपको है ना मेरे को है। ठीक है, हैज द फॉक्स बीन। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की तीसरी फॉर्म। और मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि वर्ब की तीसरी फॉर्म आप याद कर लीजिए, टेंस में भी यूज होगा और यहाँ पे तो यूज हो ही रहा है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक चीटिंग वाली बात हो गई है। क्या है? एक्टिव वॉइस में आपका ऑलरेडी वर्ब की तीसरी फॉर्म में, तो यहाँ तो याद करने की जरूरत है नहीं। लेकिन बाबू बाकी जो एक्टिव से पैसिव है ना, वहां पे आपको याद करना पड़ेगा। तो बिना याद किए काम नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जाम में उठकर यही वाला आ जाएगा तो क्या करेंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे? किल का होता है किल्ड, तो हम यहाँ पे किल्ड लिख देते हैं। उसके बाद में किसका प्रयोग करना है? बाय का, तो हम लिखते हैं बाय। उसके बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा आपको दिख रहा है क्या है? द हंटर। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे द हंटर का प्रयोग कर देंगे। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है, बस प्रयास करने की जरूरत है। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे आप क्या है? एक्टिव से पैसिव नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा हुआ हैव दे कुक्ड द फूड। क्या है? कुक्ड द फूड, ये लिखा हुआ है। इसको हमें क्या करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो क्या आप सभी पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे? जी हाँ, बिल्कुल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको क्या है? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। उसमें क्या लिखा हुआ है? हैज या तो हैव वहां पे लिखा हुआ है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? उसके बाद में लिखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में नॉट यदि आया है तो नॉट का प्रयोग करना, वरना क्या करोगे? नहीं करोगे। उसके बाद में क्या करोगे? बीन लगा दोगे। उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस में बाय, और प्लस में क्या करोगे आप? सब्जेक्ट का प्रयोग करोगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमने लगाया है ना? चलिए, लगाया है। तो इसको अब बताओ आप सभी, मैं लिखूं क्या? खुद बताइए कमेंट करके नहीं। यदि आप कॉपी में नोट्स बना रहे हैं तो आप बता सकते हैं बाद में कि सर हमने क्या किया था, सही लिखा था। ठीक है, यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। क्या मैंने यहाँ पे सही लिखा है? आप खुद बताइए, सही लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? कि बेटा हमने बता रखा है कि ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाया करो हेल्पिंग वर्ब। तो ऑब्जेक्ट तो हमारा द फूड है ना, और फूड के साथ हम हैज लगाएंगे, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? तो हैज का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसको हम क्लियर कर लेते हैं। क्या करते हैं? क्लियर कर लेते हैं। हैज लिख दिया। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे? ऑब्जेक्ट का। नजर आ रहा है ना आपको ऑब्जेक्ट? तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं? द फूड कर देते हैं। क्या करते हैं? द फूड हो जाएगा। उसके बाद में नॉट तो कहीं यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो नॉट हटा देते हैं। देखिए यदि आपका सेंटेंस क्या है ना, नॉट वाला आ जाएगा तो दिक्कत वाली कुछ भी बात नहीं है। नॉट लिखिएगा यानी ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लिखिएगा, नॉट के बाद क्या करेंगे? बीन का प्रयोग कर देंगे। बस इतना क्लियर है। चलिए, हैज द फूड, उसके बाद में किसका करेंगे? बीन का प्रयोग करेंगे, तो बीन लगा लेते हैं। उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म, और तीसरी फॉर्म तो आपके लिए बहुत ज्यादा आरामदायक हो गया है क्योंकि ऑलरेडी दे रखा है। तो हम क्या करते हैं? कुक्ड लिख देते हैं। उसके बाद में बाय का प्रयोग करेंगे, और हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे। और ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि डे लिखा हुआ है ना, डे को उठा के यहाँ पे दे लिख देते हैं। तो जब तक आपको रूल क्लियरिटी नहीं होगा, एक्टिव से पैसिव आप बना तो लोगे, लेकिन जो छोटी छोटी गलतियां हैं ना उसको आप बहुत ज्यादा करोगे, और वही एग्जाम में यदि आ जाता है तो वही आपकी छोटी छोटी गलतियां नंबर कम करा देती हैं और अगला आपसे आगे चला जाता है। बस यही पॉइंट ध्यान रखिएगा। दे को हम किस में चेंज करते हैं? तो दे को हम चेंज करते हैं देम में। यदि आपको नहीं पता है तो सबसे पहली क्लास यानी एक्टिव से पैसिव की पहले या दूसरे क्लास में सारे रूल को बकायदा अच्छे से समझाया गया है। उसके बाद ही आपको एक एक टेंस का यहाँ पे एक्टिव से पैसिव कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया आपको। लिखा हुआ हैड दे कुक द फूड, तो मैंने यहाँ पर हैड का हैड ना उतार के ऑब्जेक्ट को देखकर मैंने यहाँ पे हैज का प्रयोग किया। ऑब्जेक्ट हमारा द फूड था तो मैंने द फूड लगाया। नॉट नहीं आया है तो नॉट को स्किप कर देंगे। बीन है तो बीन लगाया। वर्ब की तीसरी फॉर्म कुक्ड हो जाएगा, बाय का बाय लगाया, और सब्जेक्ट हमारा दे था तो दे को मैंने किस में चेंज किया? दे में चेंज किया। क्लियर हो गया उम्मीद करते हैं। चलिए एक और इंट्रोगेटिव है उसको देख लेते हैं।
आपका एक और इंट्रोगेटिव है जिसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड आपको देखने को मिलता है। क्या क्या है, क्वेश्चन वर्ड देखने को मिलता है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, हैज या तो हैव हो जाएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर नॉट, उसके बाद में वर्ड की तीसरी फॉर्म और प्लस में क्या होगा, प्लस में आपका होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, देखिए इंट्रोगेटिव मानते हैं कि थोड़ा सा ना डिफिकल्ट है, क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना आप बना देते हैं। क्यों बना देते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो बिल्कुल करते नहीं है। देखिए क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है ना, तो पैसिव वॉइस में कुछ भी करना नहीं है, डायरेक्ट हमको उतार देना है ये क्वेश्चन वर्ड। चलिए हम उतार देते हैं क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हैज या तो हैव है, तो हमें भी यही काम करना है, हैज या तो हैव। कुछ भी अलग किया है क्या, कुछ भी अलग किया है, नहीं किया है ना, क्वेश्चन वर्ड था, क्वेश्चन वर्ड उतार दिया, हैज तो हैज, हैव तो हैव, बस। अब यहां से रास्ता बदल जाता है कि हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है। तो चलिए हम क्या करते हैं बाबू, ऑब्जेक्ट को पहले लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, तो नॉट आएगा, तो नॉट लगा लेते हैं। उसके बाद क्या आएगा, बीन आएगा, तो बीन लिख लेते हैं। उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस में बाय, और उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। क्लियर यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपका कहीं पे हु शब्द दिखता है, क्या दिखता है, क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहले आपको हु नजर आएगा, तो किसका प्रयोग करेंगे, उसकी जगह पे बाय हुम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, बाय हुम का। लेकिन व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, वेयर हो गया, ये सारे वर्ड जहां पर भी आएंगे तो उसको आप सेम टू सेम उतार दोगे। इस बात को आप नोट डाउन कहीं पे कर लीजिएगा। यदि आप पहली बार क्लास को कर रहे हैं तो हो सकता है आपके ऊपर ऊपर दिमाग के चला जाए, समझ में कुछ भी ना आए, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि क्लास को क्या है, 13 से 14 मिनट की जो लेक्चर होती है इसको कंप्लीट करके फिर आराम से 4-5 क्लास तो एक दिन में कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना, ठीक है। चलिए इसको हम क्लियर करते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा हुआ है why has she not eaten the mango, ठीक है, eaten the mangoes कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके लिए करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है why has she not eaten the mangoes, इसको बनाना है। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पैसिव वॉइस का क्या है, स्ट्रक्चर देखना है। और स्ट्रक्चर में आपको नजर आ रहा होगा, क्या नजर आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड तो आपको पता है ना, इतना तो पता होना चाहिए, इतना आपने पढ़ रखा है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, तो हम इसको यहाँ पे वाई का वाई लिख लेते हैं। क्या करते हैं, वाई का वाई लिख लेते हैं। उसके बाद में हैज या तो हैव लगाना है। यदि आप कॉपी में मेरे साथ साथ कर रहे हैं तो यदि आपने गलत किया है तो बहुत ज्यादा गलत की बात है, आपको पिटने की आवश्यकता है, ठीक है। यदि आपने सही कर रखा है तो आप काबिले तारीफ है। यहाँ पे क्या है, हैज या तो हैव का प्रयोग करना है ना। और मैंने अभी अभी क्या बताया बेटा, ऑब्जेक्ट को देख कर ही क्या करोगे, वहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे, यानी हैज या तो हैव का। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द मैंगोज। क्या है, द मैंगोज, यानी कि बहुत सारे आम की बात की जा रही है। तो वहां पे किसका प्रयोग करोगे, हैज का प्रयोग करोगे या हैव का प्रयोग करोगे। तो सर दिमाग में तो ये आया कि हैव का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आपने तो बता रखा है कि बहुवचन के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। तो हाँ बेटा, किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे। तो क्लियर यहाँ तक, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। तो वाई हैव हो गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। और ऑब्जेक्ट आपको सभी को पता हो गया होगा, क्या है, द मैंगोज। तो यहाँ पे लिखते हैं द मैंगोज। क्या लिखते हैं, द मैंगोज लिख लेते हैं। उसके बाद आप सभी बताइए क्या लिखा जाएगा। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। आपको क्या एक्टिव वॉइस में नॉट कहीं दिखाई दे रहा है, नॉट आपको कहीं पे नजर आ रहा है, जी सर नजर आ रहा है। तो जब आ रहा है तो नोट कर लेते हैं, इसमें दिक्कत क्या है। तो मैंगोज नॉट हो गया। उसके बाद में बीन लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे बीन भी लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म, और तीसरी फॉर्म में तो और भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको छपा छपाया मिल गया है, तो याद करने की जरूरत ही ना है ना। तो लिख लेते हैं ईटन हो गया। ना याद करिए, आपको दिक्कत होगा। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, और सब्जेक्ट आपको पता है कि सी है। क्या है, सी है। तो सी को बेटा किस में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे बताइए। सी को हम चेंज करेंगे हर में। किस में चेंज करेंगे, हर में चेंज करेंगे। तो हम सी को क्या लिखते हैं यहाँ पे, हर।
तो ये आपका हो गया कंप्लीट। व्हाई हैज शी नॉट ईटेन द मैंगोज, तो मैंने इसको पैसिव वॉइस में बनाया, क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हैज हैव का प्रयोग करना है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब को देखकर मैंने हैव का प्रयोग किया है। फिर हमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, तो ऑब्जेक्ट आपका द मैंगोज था, तो मैंने लिख दिया द मैंगोज। उसके बाद में नॉट लगाना था, तो ऑब्जेक्ट के बाद मैंने नॉट का प्रयोग कर दिया है। उसके बाद में बीन लगाना था, तो बीन लगा दिया। उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म तो ईटन हो गया, बाय, उसके बाद में हर हो गया। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि मैंने आपको जितना यहाँ पे समझाया है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जहां तक एग्जाम्पल की बात है कम कराया गया है, तो ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाता है कि रूल आपको बता दिया जाए। आप क्या करिएगा कि आपके जो बुक में है या गूगल में है वहां से एक्टिव उठाइएगा और पैसिव खुद से बनाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आपको रूल तो सारा बता दिया गया है। और मैं अलग से आपको 100 जो एग्जाम्पल है 100 मैं उसको भी प्रैक्टिस करवा दूंगा, ताकि एग्जाम में आपको कोई क्या है प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि आपको पसंद आया होगा तो। और यहाँ पे क्लास 12 के लिए बायोलॉजी की क्लास अपलोड की जाती है, वो भी इंग्लिश मीडियम के लिए, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। वहां पर पहला लेसन पढ़ाया जा रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट, तो उसको आप सभी देख लीजिएगा। वहां पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। मैथ की क्लास की भी प्लेलिस्ट है, केमिस्ट्री की क्लास की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उन सभी क्लासेस को आप अपनी आवश्यकता अनुसार चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।